नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्री बाई चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी कैटेट, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, इसके मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं। यदि आप नए हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बना रहे हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो इसका जो राइट आंसर है आपका मीराबाई चानू। ये जो आपका है टोक्यो ओलंपिक 2020, ये 2020 कहाँ पर, ये 2021 में हो रहा है। तो जो मीराबाई चानू है, ये वेट लिफ्टिंग है जो सिल्वर मेडल जीता है भारत की तरफ से पहला 2020 में। और ये जो है मणिपुर से बिलोंग करती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और यह जो है वहाँ के जो सीएम हैं उनको अभी हाल ही में एएसपी बना दिया है इनको, मीराबाई चानू को। एक हिमा दास है जो है, हिमा दास जो है ये असम से बिलोंग करती हैं। ये एक धावक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि बात करें अदर ऑप्शन की, तो जो पीवी सिंधु है, ये आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ये जो और जो विनेश फोगाट हैं, ये आपकी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। ये जो है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली जो है महिला है। और जो दीपिका कुमारी हैं, ये आप इनका संबंध जो है तीरंदाजी से है। तीरंदाजी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है जो है ए प्रॉमिस लैंड किसकी किताब? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है बराक ओबामा की बुक है। और बात करें अदर ऑप्शंस की, जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी एक किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इनकी एक बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी की एक बुक है, गांधी जी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें जो मोदी जी की एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वॉरियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है एग्जाम वॉरियर। और अगला प्रश्न जो है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ था आपका ये आपका इब्राहिम लोदी और जो है आपका बाबर के बीच में हुआ था। यदि करें पानीपत का जो दूसरा युद्ध है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये आपका 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ये आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें अकबर का विजय हुआ था। और 1761 में जो है आपका ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मराठा और जो तीसरा युद्ध है पानीपत का अहमद अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। और 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया गया है काफ़ी बार ये कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रामप्पा मंदिर है, जो काकती रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये तेलंगाना राज्य में स्थित है आपके, ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित मंदिर है। ये जो आपके शिव, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान को ये समर्पित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यदि बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो है यह विश्व की एकमात्र जो है मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है आपकी, ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। और जो आगरा का लाल किला है, ये भारत का पहला जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला है, जो 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है आपका, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल की घोषणा की है, 2021 की बात है। तो इसका राइट आंसर है आपका धौलावीरा, जो गुजरात का कच्छ जिला है, कच्छ के जो है कच्छ के रण में यह स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो ये जो है जो आपका सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरी सभ्यता थी। तो उसका एक जो पार्ट है मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। काफ़ी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि सिंधु नदी किनारे पे कौन सी सभ्यता स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो। और जो हड़प्पा है आपकी, ये आपकी रावी नदी किनारे पे स्थित है। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। और काफ़ी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। और जो मोहनजोदाड़ो की है वो, अब मोहनजोदाड़ो की खोज जो है के बनर्जी ने की थी, इनकी खोज जो है के बनर्जी बनर्जी ने इनकी खोज की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें आलमगीर की, तो यह एकमात्र यूपी में पाया जाने वाला जो है ये सभ्यता है आपका, ये यूपी के मेरठ में पाया जाता है। और जो है ये आलमगीर जो है ये हिंडन नदी के किनारे पे स्थित है, ये जो है हिंडन नदी के किनारे पे स्थित है। और हिंडन नदी के किनारे पे बसा शहर जो है आपका, ये आपका नोएडा जो है, जो नोएडा है ये आपके हिंडन नदी के किनारे पे बसा शहर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इक्ता प्रणाली चलाई थी, तो इसका राइट आंसर जो आपका है इल्तुतमिश ने चलाया था। सॉरी, इसका यहाँ पे मिस्र होगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर है आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो को जो है भारतीय तोता कहा जाता था, इन्हें भारतीय तोता या इन्हें तोता के नाम से जाना जाता था। और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता था, खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता था अमीर खुसरो को। और इनका जो जन्म है आपका यूपी के कासगंज जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आए थे, तो इसका राइट आंसर है आपका ये मोरक्को से आए थे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो इसका राइट आंसर जो आपका इल्तुतमिश जो थे, यह कुतुब मीनार का काम पूरा करवाए थे। और इसकी जो नींव थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न, लाख बक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बक्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, इसलिए इन्हें लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो इसका राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान थी। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है आपके यूपी के एटीट्यूड में और आरआरबी में भी। अगला प्रश्न आपका है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो आपका है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका इब्राहिम लोदी जो थे, ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जो बहलोल लोदी हैं ये संस्थापक थे, ये आपके संस्थापक थे आपके लोदी वंश के।
और जो सिकंदर लोदी है उन्होंने आगरा की स्थापना की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपके है, इल्तुतमिश की जो है बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनका जो है पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि महावीर कौन थे? तो ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है बिहार के वैशाली जिले में हुआ था और इनकी जो पत्नी का नाम था आपका, इनकी यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनको जो है महावीर जो थे, इनको साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल जो है लगातार हैं तपस्या के बाद इनको साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका है ऋषभ देव थे, जो ये प्रथम तीर्थकर थे, इन्होंने ही जैन धर्म के संस्थापक हैं। और जो गौतम बुद्ध हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो महावीर स्वामी हैं ये आपके 23वें सॉरी चौथेवें जो 24वें जो है तीर्थकर हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ये आपके ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, महावीर स्वामी ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका पावापुरी में हुई थी, जो बिहार है, बिहार के पावापुरी में हुई थी। और श्रवण बेलगोला में जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उपवास के द्वारा। और सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो है पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध भगवान जो है सारनाथ में दिए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और सारनाथ का जो पुराना नाम अगर पूछ लें आपका, तो इसका जो पुराना नाम है आपका ऋषिपट्टनम में, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है आपका, ये जो है ऋषिपट्टनम, जो ऋषिपट्टनम है ये पुराना नाम है सारनाथ का। और वैशाली में जो है स्वामी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वैशाली में की गई थी। जो गया है, गया में जो है गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध भगवान को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो फाल्गु नदी है इन्हीं के किनारे पे जो है फाल्गु नदी के किनारे पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। जो बौद्ध धर्म है ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही आत्मा पर विश्वास रखते हैं, यह मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे ज़्यादा मतलब अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो जो श्रावस्ती है आपका, श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया था। और अगला प्रश्न आपका है, किसे एशिया की रोशनी मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका गौतम बुद्ध भगवान को एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, कनिष्ठ के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा या किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कुंडल वन कश्मीर में जो है बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किया गया था। यदि बात करें जो प्रथम बौद्ध धर्म है, जो प्रथम बौद्ध संगति थी, जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये आपकी जो है राजगिरी में हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और जो दूसरा था आपका
जो दूसरा बौद्ध संगति थी ये आपका वैशाली में हुआ था, और जो तीसरा था आपका ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो चौथा था आपका कुंडलवन में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चौथा आपका कुंडलवन में हुआ था, तो यहाँ से दो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि तीसरा और चौथा। जो तीसरा था आपका ये आपका पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, और जो चौथा है आपका ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई एक आ जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका जो है गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुई थी, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका असहयोग खिलाफत आंदोलन के खिलाफ जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न आपका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपके स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं के समय जो है भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके सी राजगोपालाचारी जो थे ये भारतीय थे। ये जो है ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जो गांधी जी थे ना वो कांग्रेस अधिवेशन की तरफ से वो सिर्फ दूसरे जो है दूसरा गोलमेज था उसमें भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न आपका है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले तो वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। शायद रिपीट हो गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो जो बंगाल के गवर्नर की बात करें तो बंगाल के गवर्नर आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय जो थे यही जो है लॉर्ड कैनिंग थे, यही जो है भारत के प्रथम वायसराय हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्हीं के समय जो है भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो यूनिवर्सल डोनर है आपका जो है तो ये आपका ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये आपका यूनिवर्सल डोनर है। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, और यदि आपको मिल जाए ओ प्लस और ओ माइनस तो आप हमेशा माइनस पे क्लिक करेंगे आप। इसलिए यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके पास जो है ना कोई इंटीजर नहीं पाया जाता है, जो कोई इंटीजर नहीं है इसके पास ओ ग्रुप की, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। और जो आपका यूनिवर्सल रिसिप्टर है ए बी ग्रुप इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, जो है एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से आपका यूनिवर्सल रिसेप्टर है, और यूनिवर्सल डोनर में आपका ओ आ जाएगा जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। और अगला प्रश्न आप देखिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती हैं ये आपके प्रोटीन और पेंटोज यहाँ पे पेंटोज होगा, तो ये पेंटोज को पॉलीपेप्टाइड और इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। काफ़ी बार पूछ लिया गया है। और जो एमाइलेज है आपके ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो आपके हेपरिन है ये लीवर के द्वारा रिलीज होती है, प्रोटीन है जो शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक इंस्टाग्राम है, एग्री बाय चंदन, आप उससे जुड़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे जो एग्जाम के पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।